दो घनों जिसमें प्रत्येक आयतन कितना है 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या बोला है, दो घनों बोला है। क्या बोला है, दो घनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन जो दिया हुआ है उसको लिखो। घन का आयतन होता है एक क्यू होता है, ये हो गया। अब यहाँ देखो आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्यू हटाएंगे तो क्या होगा, क्यू रूट होगा, तो यहाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा इक्वल टू ए क्यू। अब यहाँ देखो 64 को हम लोग क्या करते हैं, जो रूट के अंदर रहता है उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 64 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 64 कितना में टूटा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू ए हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखो कि रूट के अंदर जो होता है क्या, जब स्क्वायर रहता था हम क्या करते थे, डबल जोड़ा लगाते थे। जब यहाँ क्यूब है 3 है तो हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, तो 3 को 2 है तो 1 2 निकलेगा, 3 को 2 है तो 1 2 निकलेगा इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ए इक्वल टू कितना हो गया मेरा 4। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दो घनों को फलकों को संलग्न बोल रहा है, फलकों को क्या बोल रहा है, संलग्न बोल रहा है। इसको मिटा देते हैं, दो घनाभ बनाओ। घनाभ किससे बनता है, घनाभ जो है आयत से बनता है ना, ये घनाभ हो गया। अब बोल रहा है क्या कि दो संलग्न बोल रहा है, तो दो संलग्न मतलब जो होता है दो को घनाभ इसमें जुटा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप का, ये इस टाइप का, ये हो गया। अब यहाँ देखो इसका जो दिया हुआ है ए मेरा 4 दिया हुआ है, तो ए मेरा 4 हो जाएगा, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। अगर दो को अगर घनाभ को अगर हम जोड़ेंगे तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 4 4 मेरा कितना हो जाएगा, एल 8 हो जाएगा। एच मेरा उतना ही रहेगा 4 मीटर, और बी भी मेरा कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है बबली, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया इक्वल टू 2 हो गया, एल कितना दिया हुआ है 8 है, इंटू बी मेरा कितना दिया हुआ है 4, प्लस बी कितना है इंटू एच कितना है प्लस एच कितना है इंटू एल कितना है 8 है। अब ये 2 हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करो, 2 चौके सॉरी 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16, 8 चौके 32 इक्वल टू 2। अब इसको जोड़ो, 2 6 8 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और हाथ में कितना था 1, 7 और 1 8। अब यहाँ कुछ नहीं थी, क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, 8 दूनी 16, ये हो गया 160। अब क्षेत्रफल निकाले, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सेंटीमीटर क्यों होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, यही हो जाएगा क्या आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब एक जो बर्तन जो है वह खोखले गोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे तो क्या होगा,
ये हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अर्ध गोला आरोपित है। अर्ध गोला आरोपित है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। ये है ना, ये बेलन है और ये क्या है, अर्ध गोला है। अब क्या बोल रहा है, अर्ध गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। मतलब ये मेरा कितना दिया हुआ है, 14। त्रिज्या मेरा कितना दिया, मतलब डी मेरा दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ऊंचाई जो दिया हुआ है टोटल, वो कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक ये है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक डॉट है। अब यहां देखो, अब बोल रहा है क्या, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालो। व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, 14 बटे में 2 होगा। अब यहां देखो 2 से काटो, 2 सती 14। त्रिज्या मेरा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक डॉट है। अब यहां देखो, ये मेरा त्रिज्या इसका है, ये जब 7 है यहाँ, तो ये भी इसका 7 होगा। ये हो गया। अब यहां देखो कि बर्तन में बेलन और अर्ध गोला का मिला के दोनों का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो हमको क्या, अर्ध गोला में जो होता है ऊंचाई होता है, फॉर्मूला में तो एच होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का ऊंचाई निकाल लो। बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई क्या होगा, टोटल कितना है, 13 है। अब अर्ध गोले का अगर त्रिज्या अगर हम घटा देते हैं मुनि यहाँ, तो क्या जो निकलेगा वो बेलन का ऊंचाई होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, -7 करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, मेरा ऊंचाई हो जाएगा। एच मेरा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ तक डॉट है। अब क्या बोल रहा है कि बर्तन पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो बर्तन का लिखना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब यहां देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस अर्ध गोले का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है ना। यहां देखो 2 पाई आर, यहां भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा तो एच बचेगा, प्लस में 2 को आर था, ये कॉमन निकल गया तो 1 बचा आर। अब यहां देखो, यहाँ वैल्यू बैठा, ये 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितना है, आर मेरा 7 है, तो यहाँ 7 लिखो। एच मेरा कितना है, 6 है। देखो बेलन का ऊंचाई मेरा 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, इक्वल टू त्रिज्या मेरा कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। देखो ये 7 कट जाएगा। अब यहाँ देखो, जब 22 दूनी कितना होता है, 44 गुने 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। 6 7 13 होता है। अब इसको गुना करो, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौके 52, 52 और 5 57। क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही आंसर। क्वेश्चन में बोल रहा है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक खिलौना बनाएंगे जो शंकु के आकार का है।
शंकु कैसे होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं ना, इसको ये शंकु हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, मतलब इसमें क्या है, अर्ध गोला है, ये इस टाइप का अर्धगोला है। अब क्या बोल रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है इसका, 15.5 सेंटीमीटर है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले जो खिलौने का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, ये मेरा कितना है 3.5 है, आर मेरा कितना हो जाएगा 3.5, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं त्रिज्या मेरा कितना है, ये हो गया। तो इसको ये भी तो ये 3.5 है ना, ये भी त्रिज्या है ना, ये हो गया। अब यहां देखो हमको निकालना है क्या, कि बेलन का शंकु का हमको ऊंचाई निकालना है। यहां से हम क्या करेंगे, अगर ये त्रिज्या को अगर हम घटा देते हैं संपूर्ण ऊंचाई से, तो क्या एच निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, संपूर्ण ऊंचाई मेरा कितना है 15.5 है माइनस। अब संपूर्ण ऊंचाई में अगर यहां का ऊंचाई को अगर हम घटा देते हैं तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो गया, एच हो गया। किसका एच हुआ, ये शंकु का हुआ, ये एच मेरा 12 हो गया, और ये मेरा कितना है 3.5 है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ये इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये हो गया। इसको एल से लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एच ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या किससे लिखते हैं, एच से, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। तो पाइथागोरस परिमेय से आप जानती होगी क्या, कि तिर्यक ऊंचाई बराबर एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस r² होता है। अब यहां देखो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, त्रिज्या मेरा कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। एल इक्वल टू, अब यहां देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस, अब यहां देखो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी पॉइंट को छोड़ दो, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25 होता है, ये हो गया। अब यहां देखो पॉइंट के बाद स्क्वायर में पॉइंट 2 अंक के बाद बैठेगा, तो ये मेरा इतना हो जाएगा, यहां तक डॉट है। अब यहां देखो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो, 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6, अब यहां देखो 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5, और ये मेरा 1 होगा, .25 रूट अंडर इतना आ गया। अब यहां देखो 156.25 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,625 बटे में कितना हो जाएगा 100 होगा, ये होगा किसमें होगा, रूट में होगा। अब यहां देखो कि इधर साइड में 15,625 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताए थे कि दाहिना तरफ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा करते हैं। ये भी मेरा जोड़ा होगा, ये फुट है, पहले इसको देंगे, ये कौन सा टेबल से देंगे, जो 1 आएगा ये 1 से कम आएगा, 1 से, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ 2 बार 1 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा, और ये इसको मल्टीपल करके अंदर लिखते हैं, तो 1 एकम 1, इसको 1 में 1 जाएगा तो कुछ नहीं, कौन उतरेगा 56 उतरेगा। अब यहाँ देखो कौन सा टेबल से देंगे जो 56 जाएगा, 2 का टेबल से, तो यहाँ देखो 2, इसको मल्टीपल, यहाँ 2 बार 2 लिखेंगे तो यहाँ 1 बार लिखेंगे, इसको गुना करके अंदर लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 और ये 1। अब इसको दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं 2 2 4 और ये 2 उतर जाएगा।
अब 25 ये है, 25 उतरेगा तो ये 25 हो जाएगा। अब कितना जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से 2, तो यहाँ 2 को 5 लिखेंगे तो यहाँ 1 5 होगा। देखो 5 बचे 25, 5 चौके 20 8 2 22, 5 दूनी 10, 10 2 12, पूरा पूरी कट गया। मतलब मेरा 15,625 का कितना वर्गमूल निकलता है, 125। तो यहाँ देखो लिखेंगे क्या कि 15,625 का कितना निकलता है, 125 बट्टे में। अब रूट 100 का कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ देखो ये 12.5 होगा, ये मेरा क्या निकल के आया, एल निकल के आया 12.5, डॉट है। अब यहाँ देखो इसको मिटा लेते हैं, ये देखो एल मेरा कितना निकल के आया, ये एल मेरा निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर, कितना आया, अब 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, शंकु है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, प्लस अब यहाँ देखो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये ना होता है। देखो यहाँ पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, पाई आर कॉमन लेंगे, जब पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ एल बचेगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 और यहाँ 2 आर था, ये कॉमन निकल गया, क्या बचा, 1 आर बचा। ये पाई की वैल्यू कितना बैठाएंगे, 22/7। त्रिज्या मेरा कितना है, देखो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ त्रिज्या 3.5 लिखेंगे। एल मेरा कितना आया, एल 12.5, तो यहाँ लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का सिंबल है, प्लस 2, आर मेरा कितना हो जाएगा, ये 2, आर मेरा कितना हो जाएगा 3.5। अब यहाँ देखो इसको काट दो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 7 से काटो, 7 पचे 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये 5 5 कट जाएगा, तो ये 11 हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ देखो 12.5 प्लस कितना हो जाएगा, 3.5 गुना कितना होता है, 7 होता है। अब ये 11 इंटू, अब 12 में 7 जोड़ो कितना आ गया, 19.5। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीपल करो, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, इधर लिख देते हैं 11 इंटू 19.5। अब इसको गुना करो, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 9 99, 99 और 5 99 और 5 कितना हो गया, 104 हो गया, हाथ में 10, 11 कम 11, 11 और 10 कितना हो गया 21। अब पॉइंट 1 के बाद, पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे। घन पहले बनता किससे है, घन वर्ग से बनता है, ये हो गया, ये क्या हो गया, घन हो गया। अब यहां देखो बेड़ा अर्धगोला, अर्धगोला अध्यारोपित है, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि ये अध्यारोपित जो है वह है अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला है। मतलब इसको बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ बनेगा, जो हम बॉक्स रखेंगे ना, जब अर्धगोला को रखेंगे तो इस टाइप में रहेगा, इस टाइप में रहेगा, है ना। अब यहाँ देखो बोल रहा है क्या, भुजा कितना दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू मेरा 7 है, तो सभी मेरा 7 7 होगा, क्योंकि घन का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो भुजा मेरा ए कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि अध्यारोपित है, अर्धगोला का अध्यारोपित है। तो देखो इधर अगर अध्यारोपित अगर यहाँ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं पता चल रहा है
कि ये पूरा अध्यारोपित होगा तो यहाँ से यहाँ, मान के चलो यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये अर्धगोला बन रहा है यहाँ, तो ये वृत्त का जो व्यास जो होता है वो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि भुजा ये है ना 7। जब भुजा ये मेरा 7 है तो ये पूरा कवर यहाँ से यहाँ किया हुआ है, तो ये भी मेरा 7 होगा ना। तो ये मेरा जब 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो व्यास मेरा कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, इतना हो गया। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का क्षेत्रफल क्या होता है, ठोस का क्षेत्रफल। अब यहां देखो सबसे पहले घन का ब्लॉक का क्षेत्रफल लिखो, घन के ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस, अब यहां देखो क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब यहां देखो ये की ध्यान देने वाला बात है क्या कि जब अर्धगोला जब ये अंदर जा रहा है तो अर्धगोला में क्या है, इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का है। तो अर्धगोला जब हम इसमें अंदर डाल रहे हैं ना, तो अंदर जब डाल रहे हैं तो ये वृत्त का जो पोर्शन है वो वृत्त में बन रहा है, नीचे वृत्त का अंदर पोर्शन जो होता है अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे क्योंकि वो अंदर जा रहा है ना, वो तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो क्या वृत्त है, लेकिन वो क्या है डब्बा के अंदर जल गया है। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब यहाँ देखो घन के ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, प्लस का सिंबल है +2। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²। यहाँ तक नोट है। देखो नेक्स्ट, अब ये 6a² हो गया। अब यहाँ देखो 2πr², यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं तो बनना है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ देखो 1 का तो लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट घटेगा तो πr² होगा। अब यहाँ देखो ये 6 हो गया, a का वैल्यू कितना दिया होगा, a का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा, ये प्लस, अब यहाँ देखो ये 22/7 होगा। अब यहाँ देखो इंटू r मेरा कितना है, 7/2 इंटू 7/2, ये 7 कट जाएगा, इसको काटो, 2 कम 2, 2 कम 2, ये 6 इंटू 7 49 प्लस 11 7 77/2। अब देखो 6 से गुना करो, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, प्लस का चिन्ह है +2। अब 77/2 को भाग दो, तो 2 तिया 6 बचा, यहाँ 1 17 हो गया, 2 ठीक 16। अब ये पॉइंट 2 5 10, ये दोनों को जोड़ो, 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 3 12 हाथ में, 13 के 3 हाथ में 1, उसके बाद 2 और 1 3, पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही आंसर।